से अपन स्टार्ट करेंगे। टुडेज टॉपिक इज मैट्रिसेस। इनफैक्ट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स वर्ड से क्या बना है अपना मैट्रिसेस। इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? मैट्रिसेस। इन सम वर्ड वी नो दैट ये टॉपिक 9th 10th में भी कवर किया गया है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है, राइट? फर्स्ट पॉइंट जो अपन डील करने वाले होता है वो क्या है अपना डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस। सिंपल सा डेफिनेशन है, ये जस्ट लाइक एक सेट की तरह काम करता है। जैसे सेट में अपन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, लेकिन कैसे वो देखते हैं। it is a rectangular array of elements. It is a rectangular array of elements arranged in m rows and n columns. Clear to both of you? It is a rectangular array of elements arranged in m rows and n columns. Array means क्या होता है बेटा? Collection. What is the meaning of array? Collection. Array means क्या होता है बेटा? Collection. Like that. जैसे set में आप collection of set क्या होता है अपना well defined collection of, वैसे ही बट इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे? रेक्टेंगुलर वे में होंगे। रेक्टेंगुलर वे बोले तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। Is it clear to both of you? It is denoted by capital letters of English alphabet. It is denoted by capital letters of English alphabet. Is it clear to both of you? Now, second point is representation of sets. Second point is representation of a sets. Representation of a matrix. Sorry, not set. Representation of a matrix. See, सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई मैट्रिक्स क्या बेटा ए है। क्या अपने पास मैट्रिक्स कोई ए है? लाइक दैट। तो मैट्रिक्स को जनरली अपन ऐसे डिनोट करते हैं, लाइक दैट, ए आई जे, है ना? और यहाँ पे अपन बोल देते हैं m by n. इट मीन व्हाट? मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स इन व्हिच देयर आर m rows and n columns and which elements are a I j. Clear? Or you can write down like that, a I j m by n, or you can write like that, a I j m by n. But most used form is first one, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट a I j m by n. अब मेरा बोलने का क्या मीनिंग है उसको समझो आप सभी लोग। तो मैं ना मैट्रिक्स को कुछ ऐसे डिनोट करने वाला हूँ। ऐसे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया बेटा, दिख रहा होगा आपको ऐसा, like that, or like that, और दो वर्टिकल लाइन ले लिया like that, this and this is the representation of a matrix. क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये वाला, इसमें अपन एलिमेंट्स मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे बेटा? अपन एलिमेंट्स, है ना? और वो एलिमेंट आप कैसे मेंशन करोगे? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। गॉट इट? कैसे रिप्रेजेंट करोगे एलिमेंट्स को आप? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखो कुछ एग्जांपल देखो मेरे साथ। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स ए की। तो देखो मैट्रिक्स ए में मैंने एक एलिमेंट लिया ए,
अब मुझे बताओ इसमें कितने रो और कितने कॉलम बेटा? 1 रो है 1 कॉलम। क्या बोलेंगे? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, है ना, 1 by 1। नाउ सेकेंड इज सपोज A11, A12 and A13, A21, A22 and A23। Is it clear to both of you? And like that इसको क्लोज किया तो देखो रोज वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ एंड कॉलम्स वर्ड भी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। रोज मीन्स horizontal lines are known as rows and vertical lines are known as columns, like that। यहाँ पे देखो आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे आप? रोज। एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम्स, इसको क्या बोलोगे आप? कॉलम्स। ये देखो, क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। है ना? अब आप ऑब्जर्व करो, रोज कितने दिख रहे हैं आपको? 2, R1 एंड R2। एंड सिमिलरली बेटा कॉलम्स कितने दिख रहे हैं आपको? 3, C1, C2 एंड C3। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? मतलब मैंने जो मैट्रिक्स भी लिया है A11, A12, A13, A21, A22, A3 सॉरी A33 है, A22, A23, करेक्ट। तो देखो इसमें रोज कितने हैं? 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3। इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्या बोलेंगे? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। मतलब हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले आएगा एंड कॉलम्स फॉलोड बाय द रोज आएगा, है ना? अब आगे देखो, यहाँ पे तुम्हें A11 दिख रहा होगा, A12, A13 और अप टू A23। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे इसको बेटा? एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर ऑफ द मैट्रिसेस। इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? इवन वेक्टर्स भी आप ले सकते हो, तुम लोग को याद होगा, है ना? इसमें सब कुछ चलेगा। अब मुझे बताओ A11 को क्या रीड करोगे? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? A11 को क्या बोलोगे बेटा? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 को क्या बोलोगे? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 को क्या बोलोगे बेटा आप? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। है ना? यस इसी सर। तरीके से A23 को क्या बोलोगे? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम। A23 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। आई होप तुम लोग को डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो लिखना बताओ। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। नाउ नेक्स्ट स्टेज, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं ना। इफ अ मैट्रिक्स has 18 elements, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders? What are the possible orders? What are the possible orders it can have? देखो बेटा कैसे करेंगे अपन, सिंपल है। मैट्रिक्स में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? देखो 18 है। 18 के देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? एक 1 into 18 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, मींस एक रो और 18 कॉलम्स हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 18 into 1 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है। देन 2 into 9 and 9 into 2, then 3 into 6 and 6 into 3। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है बेटा? 6, है ना? यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2
और यहाँ पे 2। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है? 6 मैट्रिसेस पॉसिबल है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 18। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और उसके ऑर्डर क्या होंगे बेटा? 1 into 18, 18 into 1, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6 and 6 into 3. I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. Can we go for the next point? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Now next stage. Next question is construct a 3 by 3 matrix whose elements are given by Aij, 1/2 mod of 2i minus 3j, I not equals to j, and mod of 2i minus j when I equal to j. Clear? See, the solution is अपने को क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 3/3 मैट्रिक्स को अपन ने सपोज कर लिया, लेट A be a 3/3 मैट्रिक्स. देन अब मुझे आप लोग ये बताओ कि A अगर 3/3 मैट्रिक्स होगा बेटा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे क्या? एम आई राइट? Yes. और 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है क्या? उसको मैं ऐसे मेंशन कर दूं क्या? A11, A12, A13, सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Is it clear to both of you? ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा क्या? Am I right? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे आपको ना A11, A22 और A33 दिख रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल है ना? देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल वाले एलिमेंट कौन से हैं आपके? एक है A11, A22, फिर क्या आपका A33. Got it? अब देखो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे देखो, यहाँ से है ना. I इक्वल टू J का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. एम आई राइट? और I नॉट इक्वल टू J का क्या मीनिंग है? अपने को रिमेनिंग एलिमेंट सेकंड वाले से मिलेगा. एम आई राइट? देखो A11 का मीनिंग क्या हो गया? I भी1 और J भी1. तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 into 1 2 minus 1 1. A11 की वैल्यू 1 आ गई क्या? एम आई राइट? Yes, sir. A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, क्या 4 4 minus 2 चलेगा. उसके बाद A33 2 3 जा 6 और 6 minus 3. Am I right? Is it clear to both of you? Yes, sir. Done. Now अब मुझे क्या चाहिए? A12. देखो A12 के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप? A12 के लिए I नॉट इक्वल टू J. तो देखो 1/2 I इक्वल्स टू क्या पुट कर दो आप? 1 2 और 3 के जगह पे क्या पुट कर दो? 6. 2 minus 3 2 जा 6 minus 4 का मॉड क्या होगा? 4 and upon 2 that is 2. Clear? Similarly A
बोलो 1 3 कैसे मिलेगा आपको? 1/2 मॉड, देखो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 माइनस 3 और जे की वैल्यू कितनी है 3 1/2 मॉड 2 3 3 जा 9 और 2 -7 का मॉड कितना होता है बेटा 7 8 1 3 is 7/2 similarly 8 to 1 क्या होगा बेटा बताओ 2 2 जा 4 4 minus 3 1 1/2 now 8 to 3 क्या मिलेगा देखो 2 2 जा 4 और माइनस 9 4 minus 9 -5 का मॉड 5 5/2 गॉट इट अगेन 831 क्या मिलेगा अपने को 831 चेक करो 3 2 जा 6 6 that is 3/2 and last one is 832 3 2 जा 6 minus 3 2 जा 6 0 0/0 0 therefore required matrix A is equal to देखो क्या है 1 2 3 1 2 and 3 then A12 is 2 A13 is 7/2 then A21 is half A23 is 5/2 A31 is 3/2 and A32 is 0. So this is the required matrix of order 3/3 and this is the answer. Is it clear to both of you? इसमें कोई डाउट या Yes, कोई sir. क्वेरी है तो बताओ। No, sir. No, sir. यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? ये था अपना बेसिक sir. कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। First one is row matrix. बहुत ही सिंपल है। सी इसका डेफिनेशन क्या होगा? A matrix having only one row is called row matrix. Is it clear to both of you? A matrix having only one row is called row matrix. For example, देखो यहाँ पे suppose A is a matrix and its elements are like 1, 2, -3 and 5. Having only one row but 4 columns. What is the order of the matrix is 1/4. Am I right? Clear? Yes, sir. Now the second one is column matrix. Column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. Am I right? A matrix having only one column is called column matrix. For example, like that 2, 5, -3, 4 is a column matrix. देखो इसमें रो कितने हैं 4 है और कॉलम कितने हैं 1. So called it is called
column matrix. Is it clear to both of you? इसमें कोई doubt या फिर query है तो बताओ. No, sir. Can we go for the next one? Yes, sir. Third one is horizontal matrix. Third one is horizontal matrix. A matrix in which number of columns is greater than number of rows is called horizontal matrix. A matrix in which number of columns is greater than number of rows is called horizontal matrix. For example, matrix A equal to like that. दिख रहा है तुम लोगों को? कितने रो दिख रहे हैं? 2 एंड कॉलम्स कितने हैं? 4. सो द मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल. देखो ये हॉरिजॉन्टल टाइप का कुछ बना रहा है क्या? गॉट इट? नाउ द सेकंड वन इज नेक्स्ट वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स. Sir, हाँ जी बेटा. sir, 2 into 2 या फिर 3 into 3 मैट्रिक्स को वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल नहीं ऐसे हम बेटा, नहीं that कर सकते matrix. ना. No beta, this is neither horizontal nor vertical because number of rows becomes number of columns. So the matrix is called a square matrix. Wait for a moment, है ना? Yes, वहां sir. पे भी पहुंच रहे हैं, right? Yes, Clear? sir. Vertical Yes, sir. matrix, a matrix in which number of rows is greater than number of columns is called vertical matrix. Is it clear to both of you? See, for example, matrix B equals to like that. This is also a matrix. देखो rectangular shape का ही है, but number of rows क्या है यहाँ पे? 5 and columns कितने हैं? 2. Such a matrix is known as vertical matrix. Is it clear to both of you? Next stage, Yes, sir. rectangular matrix. Rectangular matrix. A matrix in which number of rows
not equals to number of columns, or a matrix which is either horizontal matrix or vertical matrix is called rectangular matrix. Is it clear to both of you? है ना? A matrix Yes, which number of rows not equals to number of columns, or a matrix which is either horizontal or vertical is called rectangular. देखो इसको समझने का बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं एक डायग्राम के से तुम लोगों को समझा रहा हूँ. यहाँ पे ऑब्जर्व करो मेरे साथ, मुझे बताओ ये भी रेक्टेंगल है क्या? और यहाँ पे देखो, इसको भी आप रेक्टेंगल बोल सकते हो क्या? Am I right? yes, Clear to? ये देखो, दोनों रेक्टेंगल ही है ना. और यहाँ पे भी देखो, तो इसके एलिमेंट मेंशन कर दो, लाइक 1 2 3 4 -8 9 6 -5, फिर 1 5 8 9 -6 3 2 0. गॉट इट? देखो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है तुम्हारा वो कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्डर 2/4, एंड सेकंड मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा? ऑर्डर 4/2. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है और दूसरा क्या है तुम्हारा? वर्टिकल है. ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे इसको अपन? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना? आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है. तो आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. आगे कंटिन्यू करें. yes, sir. नाउ नेक्स्ट स्टेज, sixth one is a square matrix. क्लियरली नाम से क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ऑलवेज क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर? अ मैट्रिक्स in which number of rows must be equal to number of columns. Clear? A matrix in which number of rows must be equal to number of columns. Is it clear to both of you? Yes, sir. See, अब ये क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा है. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. For example, like that, this is a matrix of order 1 by 1. It's also a square matrix. Similarly, matrix B, A11, A12, A21, and A22 is a square matrix of order 2 by 2. Third one is A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, and A33 is a square matrix of order 3 by 3. Am I right? Is it clear to all of you? Yes, sir. है ना? अब देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एक है, सॉरी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बेटा? इक्वल है। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये एलिमेंट, एक मिनट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिख रहा है तुम लोगों को? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, है ना? देखो स्क्वायर होता है तो डायगोनल होता है ना, है ना? वन मैट्रिक्स में क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा और उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। बेटा ये प्रिंसिपल स्कूल वाला है या वो वाला है? प्रिंसिपल वाला है। होगा ना? ठीक है, बराबर मैंने लिखा है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसको भी क्या बोलोगे बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल। गॉट इट? और इसको भी क्या बोलोगे आप? स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, ये समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। एक और डायगोनल है, देखो एक और डायगोनल है, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? सेकेंडरी डायगोनल, जो अपने यूज का नहीं है। ये समझ में आया तुम लोगों को? प्रिंसिपल डायगोनल और उसके अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? उसके अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। यस अब सर। देखो, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिस पे ना, उसके एलिमेंट के बेसिस पे अपन किसको डिफाइन करने वाले हैं? अपन डिफाइन करने वाले हैं different type of matrices. Now next is on the basis of value of the elements, है ना? On the basis of value of the elements of a square matrix, है ना? अब जो मैट्रिक्स आप डिफाइन करो, किसकी बेसिस पे डिफाइन कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन दैट जो अब डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे मैट्रिक्स किसके टाइप के हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप के हैं, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज, अपन देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं बेटा अपन? डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज diagonal matrix. A square matrix in which all the elements except those on principal diagonal are zero. Is called
is called diagonal matrix. Is called diagonal matrix. Clear to both of you? A square matrix in which all the elements except those on principal diagonal are zero is called a square. Is called diagonal matrix. अपन बोल सकते हैं क्या? Here aij equal to 0, I not equal to j. नहीं, वैल्यू क्या होगी? 0. एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A equal to like that B1 0 0 0 B2 0 0 0 B3. देखो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? है 3 by 3 ऑर्डर के, और देखो जितने भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो क्या है बेटा? 0. इसको अपन क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. A diagonal matrix is a diagonal matrix A H also represented as देखो बेटा इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, डायगोनल ऑफ D1 D2 चलेगा? ये क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्लियर? Yes. ये भी एक वे है. मतलब आप देखो खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा बेटा? 0 होगा. क्लियर ना? तो अपन ने D1 D2 D3 मेंशन कर दिया. दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डायगोनल मैट्रिक्स. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट a minute. Next matrix is scalar matrix. Next one is scalar matrix. क्या होता है देखो डेफिनेशन इसका. और डायगोनल मैट्रिक्स in which